लोग बोल रहे हैं कि एआई वेब डेवलपर्स को रिप्लेस कर रहा है। एआई जिस तरीके से डेवलप हो रहा है तो आज वेब डेवलपर्स की जरूरत नहीं है। क्या ये वाकई में सही है? इसके बाद बहुत सारे नो कोड टूल्स आ गए जैसे कि कर्सर एआई और भी बहुत सारे, जिसमें आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है और आप पूरा कोड लिख सकते हो और वेबसाइट बना सकते हो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि इज इट वर्थ लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन 2025 और अपकमिंग ईयर। सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड फॉर वेब डेवलपर्स इन 2025। 2025 में एक जो कंसिस्टेंट पैटर्न में देख रहा हूं वो ये है कि हर बिजनेस ऑनलाइन जाना चाह रहा है। हर छोटी बड़ी कंपनी बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आना चाहते हैं। लोकल बिजनेस, फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स सबको एक स्ट्रांग प्रेजेंस चाहिए ऑनलाइन। ई कॉमर्स का बूम है। हर कोई छोटा बिजनेस जो अपनी लोकल सिटी में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आज उसके पास अपॉर्चुनिटी है वेबसाइट्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को पूरी कंट्री में या कंट्री के बाहर सेल करने के लिए। इस वजह से भी वेब डेवलपर्स और जो शॉपिफाई के एक्सपर्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद SaaS प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, तो उसकी भी बहुत डिमांड है। बहुत सारे नए टूल्स डेवलप हो रहे हैं और अगर आपको ऐसे टूल्स को डेवलप करना है तो उसके लिए फुल स्टैक डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर एक दुकानदार या जिम ओनर ऑनलाइन आना चाहता है तो एक वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज और एक बुकिंग सिस्टम उसको चाहिए होगा। तो सिर्फ जो वेबसाइट्स है, डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, वो सिर्फ वेबसाइट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, उससे भी दूसरी चीजें यहां पर आती है। पहले लोगों को लगता था वेबसाइट का मतलब होता है सिर्फ एक स्टैटिक पेज जहां पर जाकर आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। अब कंपनीज को एआई पावर्ड वेबसाइट चाहिए। तो आप देख रहे हो कि शिफ्ट जो हुआ है, जहां पे एक टाइम पे स्टैटिक वेबसाइट्स हुआ करती थी, आज एआई के आने के बाद एआई को आप कैसे यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट में आप यूज कर सकते हो, उसकी डिमांड है। आज का जो वेब डेवलपमेंट है वो ऐप और SaaS प्रोडक्ट तक एक्सपांड हो रहा है। तो जो पहले का वेब डेवलपमेंट था वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तक लिमिटेड था, लेकिन अगर आज के वेब डेवलपमेंट की बात करें तो React, Next.js, Python और AI टूल्स, ये सारी चीजें यूटिलाइज होती है एक ऐप बनाने को, और वेब डेवलपमेंट इसकी और बढ़ रहा है। चैटबॉट्स, एआई पावर्ड एप्लीकेशंस और ऑटोमेशन बेस्ड एआई वेबसाइट्स की डिमांड मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ रही है। कंपनीज फुल टाइम तो हायर कर ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा आज के टाइम पे कंपनीज फ्रीलांसर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोगों को हायर करना ज्यादा पसंद कर रही है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो 2025 में वेब डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। गाइस, बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको फ्यूचर प्रूफ रहना है और अगर आप चाहते हो कि इस एआई की एज में भी आप कुछ बहुत अच्छा कर पाए, तो आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। और उसी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप करने जा रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस हो ना हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, मेक श्योर यू ज्वाइन द वर्कशॉप। इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया है लर्निंग टू कोड और डेवलपमेंट सीखने में, दिस वर्कशॉप विल गोना just change the game. So link is in the description. Make sure you check out. अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि will AI replace एक्चुअल डेवलपर्स? अब देखो, मार्केट में बहुत सारे एआई के टूल्स है, जैसे ChatGPT, क्लॉड हो गया, आपका GitHub Copilot, विक्स हो गया और फ्रेमर एआई जैसे टूल्स जो कि सारा काम कोडिंग का और वेबसाइट डेवलपमेंट का ऑटोमेट कर रहे हैं। अब ये टूल क्या करते हैं कि बॉयलर प्लेट कोड को लिख सकते हैं, बग्स को फाइंड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ये डिजाइन भी यहां पे कर सकते हैं। नो कोड और एआई वेबसाइट बिल्डर से जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो भी वेबसाइट को बना सकते हैं। पर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, कस्टम लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आज भी एक एक्चुअल वेब डेवलपर की जरूरत है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। विक्स या फ्रेमर एआई से आप एक बेसिक वेबसाइट तो बना सकते हो जिसमें कुछ आप फंक्शनैलिटी अपने यूजर को दे दो, लेकिन अगर आपको एक फुल ब्लोन SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करना है जिसको आपको स्केल करना है, तो वो आप इन टूल्स की मदद से नहीं बना सकते। उसके लिए आपको वो टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो एक डेवलपर के पास होता है, उसकी मदद से ही वो प्रोडक्ट बन सकता है। एआई का एक और जो लिमिटेशन वो ये है कि एआई को जिस चीज पर ट्रेन किया हुआ है वो वही आउटपुट देता है। ह्यूमंस जो है वो क्या कर सकती कि वो नई चीजें सोच सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि उनको जिन पे ट्रेन करवाया वही चीजें सोच सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है नई चीजें सोचने की भी, लेकिन एआई के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जिस डेटा पे उनको ट्रेन नहीं किया गया उस पे वो सोच सके। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें ये मैंने सुना कि अगर आप किसी भी एआई टूल को एक इमेज जनरेट करने के लिए बोलेंगे जिसमें उसको लेफ्ट हैंड से लिखना है, तो वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाली इमेज जनरेट नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ कि दुनिया भर की इमेज जनरेट कर सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मैक्सिमम डेटा है जिस पे उसको ट्रेन करवाया है वो राइट हैंड से लिखते हुए लोगों की इमेज है इन जनरल। दैट्स वाई वो लेफ्ट हैंड से
कैसे होगा वो नहीं जनरेट कर पा रहा। तो ये एक एआई का लिमिटेशंस यहां पर आता है। डेवलपर्स जो होते हैं वो सिर्फ कोड नहीं लिखते, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं और एक्चुअल में रियल वर्ल्ड की एक बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो डोंट थिंक अबाउट कोडिंग जस्ट कि आपको लिख के बैठ के सिर्फ कोड लिखना है। इट्स मोर देन जस्ट कोड को लिखना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां पे रिक्वायर्ड होती है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व कैसे करना है वो रिक्वायर्ड होता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक एआई जनरेटेड डिजाइन जो है वो क्लाइंट को आप वो बनाकर दे सकते हो, लेकिन अगर क्लाइंट को कस्टम उसके अंदर चेंजेस करवाने हैं तो फिर उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी लगेगी कि उन कस्टम चेंजेस को और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको कैसे करके देना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट जो है वो मर रहा है, और जो एआई के टूल्स है, एआई से जो कोडिंग कर सकते हैं, उन टूल्स की वजह से जो वेब डेवलपमेंट है और वेब डेवलपर्स की जो डिमांड है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। बट ये सच नहीं है, वेब डेवलपमेंट मर नहीं रहा है, वेब डेवलपमेंट इवॉल्व हो रहा है। अगर आप नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट करोगे और नई चीजें इन टूल्स को सीखोगे तो आपका करियर और भी स्ट्रांग होने वाला है। मैं बहुत सालों से ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वेब डेवलपमेंट का जो नेचर है ना वो यही है कि वो समय के साथ बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ है। सबसे पहले जो डेवलपर्स है वो HTML, प्योर HTML CSS से वेबसाइट्स बनाते थे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आई वो था PHP, jQuery और वर्डप्रेस, और उससे वेबसाइट्स जो है वो बनने लगी। वो बहुत पॉपुलर था एक टाइम पर। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आए जैसे रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, और उन पर बहुत समय तक काम हो रहा था। इवन अभी भी, आज भी वो चीजें बहुत पॉपुलर हैं। और अब AI, Web3, लो कोड, नो कोड टूल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में, जिसको लेकर लोग उसको यूज कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी से वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2000s में फ्लैश पे वेबसाइट बनाई जाती थी। जिन लोगों को नहीं पता है, फ्लैश एडोबी का एक टूल होता था जो आपके ब्राउजर में इंस्टॉल करना पड़ता था और उससे पूरी वेबसाइट बनाई जाती थी। वो वेबसाइट्स को सपोर्ट करता था और उससे एनिमेशंस और आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे। आज जो फ्लैश है वो डेड है, आज हम कंप्लीटली नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हर साल, हर कुछ सालों में जो है वो वेब डेवलपमेंट जो है वो इवॉल्व हुआ है। नो कोड प्लेटफॉर्म्स जैसे विक्स, वेबफ्लो, बबल, शॉपिफाई, ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको कस्टम प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और आपको उसके लिए डेवलपमेंट आना चाहिए होगा। ये सिर्फ रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन कस्टम लॉजिक, सिक्योरिटी, यूएक्स, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों को करने के लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि डेवलपमेंट होता कैसे है। बड़ी कंपनीज और सीरियस बिजनेसेस जो होते हैं वो आज भी डेवलपर्स को ही हायर कर रही है। मुझे बताओ कि अगर ऐसा होता है तो गूगल, अगर एआई इतना पावरफुल होता है तो गूगल जो है वो तो खुद का जेमिनी उन्होंने टूल बना रखा है, तो वो उसको यूज करके सारे गूगल के प्रोडक्ट्स को बना देते हैं। आज भी उनके हजारों इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आज भी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन। एंड एज ऑल ऑफ यू हैव सीन इट कि हमने हमारी चैनल को रीब्रांड कर दिया है। नाउ द चैनल इज कोड इजी अकेडमी, और इसी पे सारा कंटेंट आने वाला है। एंड आई विल बी पुटिंग आउट सम अमेजिंग कंटेंट हियर।